गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहाँ के मौसम के साथ। तो आज ना मौसम काफ़ी सुहावना बना हुआ है। हाँ, पूरा दिन ऐसा ही नहीं रहता, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप भी लग जाती है और बस पर ज़्यादा बारिश ही हो रही है, रात को भी बहुत होती है। इसके अलावा फिर आज हमारा आ गया जी सरिया, मतलब सेटरिंग का काम लगभग कंप्लीट होने को आया है। तो उससे एक दिन पहले ही हमने फिर ये मंगवा लिया, क्योंकि फिर डायरेक्टली इन्होंने फिर यही काम स्टार्ट करना है, जिससे सेटरिंग के बाद फिर सरिया डलेगा, फिर उसके बाद स्लैब डलेगा। ये रेलिंग का नहीं, सेटरिंग का काम हो गया लगभग कंप्लीट। और इसके बाद अभी चला है जी सरिये का काम, शुरुआत कर रहे हैं थोड़ा सा धूप बत्ती के साथ। और पतिदेव मार्केट गए हैं सामान लाने, नहीं तो वो खुद करते, लेकिन वैसे ये मिस्त्रियों का काम होता है ना भाई, सियाने बुजुर्गों का। ये देखो, ये जो ठेकेदार साहब है ना, ये बोल रहे हैं कि जो सियाने बुजुर्ग होते हैं उनका काम होता है। तो ये थोड़ा सा शुभारंभ हो रहा है यहाँ पे। बस भगवान से ये मनोकामना करेंगे कि भाई उस दिन बारिश ना हो, है ना। मंडे का टाइम हुई जगह, मंडे तक रहा, अभी कुछ नहीं बोला जा सकता है बोला। तो ऐसा है। चलो जी, सरिये के काम का श्री गणेश तो हो गया। इसके बाद अब आगे के काम की टेंशन। यार सच में ना, मतलब घर का काम करवाना एक बहुत बड़ी आफत होती है। हम लोग सोचते थे ना कि भाई पैसा है तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ना अब पता चल रहा है कि पैसा होने के बाद भी सब कुछ नहीं होता, बहुत मुश्किलें आती है। मिस्त्री ढूंढ के लाना, हमारे को तो यहाँ कैरेज भी बहुत पड़ता है, तो उसके लिए लेबर, पता नहीं यार क्या क्या सोचना पड़ता है ना। मतलब रात को सपने में भी यही चीज़ें दिखती हैं। और मैं और पतिदेव तो यहाँ झूले पे बैठ के रात को पता नहीं कितनी देर तक डिस्कस करते हैं कि हाँ आगे का क्या होगा, फिर इसके बाद क्या होगा। और रियली मतलब जैसे अभी हमने ना ये ठेका दे रखा है, ये जो आप देख रहे हो सेटरिंग का ही, तो सेटरिंग का ठेका दे रखा है। अभी जो स्लैब डलना है उसका अलग सा ठेकेदार होगा, उसके लिए प्लस मतलब मिस्त्री जो होगा वो अलग से होगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें हमें पहले पता ही नहीं थी। और फिर मतलब अभी पता चल भी रहा है धीरे धीरे, और ये भी समझ में आ रहा है कि सच में डैडी जी बिल्कुल सच बोलते थे कि घर का काम करवाना ना इतना मुश्किल है, जब आप थोड़ा सा करवाओगे तब पता चलेगा। और अब ना उनकी एक एक बात बहुत याद आती है सच में, मतलब ना इतनी मुश्किल है। चलो जी, मेरी गप्पे तो ऐसी ही हैं। बाकी आप देखिए कि ये सरिये के लिए रिंग बन रहे हैं, तो कैसे कैसे इसको बनाया जा रहा है। और इसके अलावा फिर आपको मौसम का हालचाल भी दिखाते चलते हैं साथ साथ में। यहाँ ना सामने ही ये त्रिम त्रिमी जो ये लग रहे ब्याह बोल रहे ब्याह नहीं। तो यहाँ ना सामने ही शादी हो रही है। मैं और पतिदेव झूले पे बैठे हुए थे, तो बस ऐसे ही डिस्कस भी कर रहे थे कामकाज की, और यहाँ पर भी देख रहे थे कि अच्छा शादियाँ भी हो रही हैं। और आजकल ना सावन का महीना चला हुआ है, तो बड़ी शुभ मानते हैं आजकल के महीने में शादियाँ करना। आपको मौसम दिखाऊं तो ये देखिए, अभी ना धूप लग गई और टाइम लगभग 4:30 और 5 बजे के आसपास का है। ठहरो मैं देख के बता, टाइम 5:10 हो चुके हैं और अभी लगी धूप, और तेज़ वाली धूप लगी है। देख के ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं भी खड़ी दोपहर ही है, लेकिन एकदम धुला धुला सा मौसम। सामने के पहाड़ी है देखिए, बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रखा है ना। और चलिए मैं आपको दिखा के आती हूँ मेरा काम कितना का कंप्लीट हुआ। ये देखें, ऐसे ना खड़ी दोपहरी लग रही है, धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो काम ज़ोरों शोरों से चला है। बस ये अब लेंटर पड़ने की देरी है। तो ये देखिए जी, मैं दिखाती हूँ आपको। आज मौसम कितना अच्छा लग रहा है ना, धुला धुला सा, साफ साफ, सारा कुछ क्लीन एकदम। कितना कर हो गया मिस्त्री साहब काम? इनसे पूछ रही हूँ, ठेकेदार भाई साहब से। हाँ, ठेकेदार ने गिलांदा घटिया। क्यों, अब कब तक पड़ जाएगा अभी लेंटर? कोई एस्टिमेट बता दो हमें, है कोई एस्टिमेट?
मंगल बुध तक पड़ जाएंगे। तो ऐसा ऐसा काम काज चल रहा है। बाकी रोज़मर्रा के जो भी काम है वो वैसे ही रेगुलर चले हुए हैं। बच्चों की मस्ती उनकी पढ़ाई लिखाई, आजकल छुट्टियां पड़ी हुई हैं हमारे बच्चों को, तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चल रही हैं, बस थोड़ा बहुत मैं ही पढ़ाती हूँ, वो भी आजकल बहुत कम टाइम बच पा रहा है। कल भी मेरी तबीयत ख़राब थी, तो आज मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही लुढ़की रही तो फिर वैसे ही हालत बनी रहेगी, इसलिए फिर मैं पहुंच गई यहाँ किचन गार्डन में। और फिर यहाँ पे बहुत सारा घास हो रखा है, तो इसको फिर मैंने काटा। मैंने पूरा काट दिया फटाफट करके, ये देख सकते हो आप। साफ जल्दी कर दे, मच्छर काट रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे। भाई आजकल ना आप बाहर हरियाली में जब भी निकलते हो, घास वास काटना तो इतना मुश्किल हो जाता है ना, अगर आपके पास धुआं नहीं है, धुआं इन द सेंस भी जैसे आप उपले वाला धुआं जला के रखो, मच्छर इतने ज़्यादा है ना, ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कि पता नहीं भाई आज की डेट में इन्होंने सारा का सारा खून हमारा चूस डाला है कल पता नहीं फिर हम दोबारा मिलेंगे, इनको ना मिलेंगे। तो मतलब इतने बुरे हाल से ना, मैं सच में बहुत बुरा हालत कर रखी थी मच्छरों ने। तो पहले तो परली वाली साइड से काटा घास, और उसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जो भी कचरा वचरा था तो उस पर ये पतिदेव आग लगा रहे थे, और मैं ये घास काट रही थी। एक तो मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा, अगर थोड़ी सी भी धूप लगती है ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है जिसका कोई हिसाब नहीं, और थोड़ा सा अगर आप काम कर रहे हो तब तो मानो भाई पसीने से तरबतर हो जाते हैं। तो इसी साइड की सफाई भी मैं कर रही थी। एक्चुअली ना इस साइड को फिर हमारी जो लेंटर वाली मशीन है ना वो लगनी है, तो फिर ये पूरा एरिया ही फिर मैं खाली कर रही थी अच्छे से, मतलब साफ़ कर देती हूँ। इतने में मिट्ठू पहुँच गया कि मम्मा मेरे को काट दिया एकदम से, मैं क्या पता नहीं क्या काट दिया, किसने काट दिया। फिर ये चले गए देखने, मच्छर ने काटा था, और ये बार बार खारिश करता रहता है ना, फिर उसकी वजह से वो ज़्यादा ही लाल जैसा हो गया था। तो फिर इसको डिटॉल वगैरह लगाया, और ये मानते नहीं है बच्चे, बस दौड़े रहते हैं खेलने, जितना इनको पकड़ो ना। अब इनके पास भी वही आ गई ना बात कि स्कूल होते हैं ना, तो ये भी बिजी रहते हैं। इतने ज़्यादा मच्छर थे ना नीचे, और हालत एकदम ख़राब हो गई मेरी, तो पसीना ही पसीना। डैडी ठीक बोलते थे, मतलब थोड़ी देर के लिए अगर कोई काम धाम ना हो ना, अगर पसीना निकाला करो, मतलब दिन में थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं तो अपने किचन गार्डन में ही काम करो 10 मिनट के लिए, फिर देखो कैसे पसीना निकलता है, स्वस्थ रहते हैं आदमी। इतनी बुरी हालत हो गई थी ना, पर मेरे को तो यहाँ हर कुछ काटा। पहले हाथ पैर धो लेती हूँ ना, फिर जाकर के हम धोले जल्दी धोले फटाफट। हाँ शावर लेती हूँ, पसीने से इतनी बुरी हालत हो गई ना। ठीक है। और ये आप व्यू देख सकते हो सामने, आज मौसम काफ़ी अच्छा था, दिन में बारिश हुई थी, और अभी ये देख सकते हो आप, सुहावना मौसम है, धूप लगी हुई है अभी, ये देख सकते हो, हरियाली है चारों तरफ। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो अभी मैं मार्केट जाके आ गया हूँ, फिर दोबारा भी, इसका मतलब कि फीवर भी कम नहीं हुआ है। तो एक्चुअली मैंने कल रेते का एक टिप्पर यहाँ पे डलवाया था, तो ना बहुत महंगा 10,000 रुपये का, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल में क्रैशर बंद पड़े हैं, शायद मेरी स्ट्राइक है, तो वही चीज़ 6,500 की पड़ती थी, तो अब वो 10,000 की। तो अभी आज या कल बजरी का पंजाब से आ रही बजरी, वो भी 10,000 रुपये की। फिर वहाँ से पार रोड पे फेंकते हैं ना, तो कैरिज जो गोखे होते हैं ना वो 2,000 रुपये, तो थोड़ा बहुत कम करवाया हमने, 1,800 रुपये उनको डलवाई के दिए। फिर अभी सरिया लेने जा रहा हूँ मैं, फिर सरियों को वहाँ से जो उसका कैरिज होगा वो 1,500 रुपये किया हुआ है मैंने। तो यार कैरिज में बंदा मर जाता है बाई रोड। और जो चीज़ मतलब 6,000 रुपये की है, वो टेम्पो 10,000 का पड़ रहा है। तो हम पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं कितना खर्च होगा स्लैब तक, तो वही चीज़ आपके यहाँ शेयर करेंगे। तो और अभी के लिए मैं इनके पास दे रही हूँ फिर ये 1,00,000 रुपया, जो कि मैंने जब मैं गई थी ना इंजेक्शन लगवाने, तब मैंने निकाल दिया था। मैं कह रही पता 1,00,000 का तो वैसे क्या होगा, इसका तो खैर सरिया जैसे ही आ जाएगा, लेकिन चलो मतलब अपनी तरफ से पतिदेव की हेल्प कर रही हूँ। मैंने भी मतलब थोड़ी थोड़ी सेविंग करती रहती थी, जो आपको पता ही है कि मेरी इनकम और कहाँ, यहीं पे आपके साथ शेयर करती हूँ हर चीज़ ही। तो बस फिर मतलब मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा पतिदेव का हाथ सहयोग दिया, इसने मतलब कंट्रीब्यूशन किया। और बाकी 1,00,000 में तो क्या होगा, बाकी खर्चा यही कर रहे हैं अपना जो भी है, बट फिर भी अपनी तरफ से 1,00,000 यार बहुत होता है। चलो इसका तो सरिया ही आएगा
चलो ऐसा है भी, पति पत्नी मिलके काम करें तो इतना बर्डन नहीं लगता और ज़िंदगी अच्छे से कटती जाती है। तो ये है मेरा बोलने का मतलब। तो चलो मैं सरिया ले आता हूँ और यहाँ डलवा देता हूँ। और बाकी फिर जब हमारा स्लैब डल जाएगा ना, तो फिर पूरा दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे क्या क्या मतलब कितना खर्चा आया। भी हौले हौले करके हो रहा है, जैसे यहाँ पहले रेता बजरा मंगवाया, फिर डुलवाया, तो उसका 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 मतलब इस कर करके, क्योंकि अब हम खुद से कर रहे हैं ना, तो एक एक चीज़ नोट डाउन करके कि हाँ इतना टोटल खर्चा पड़ रहा है, अभी पता चल रहा है कि अच्छा ऐसे ऐसे खर्चा होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो फिर शेयर करेंगे आपके साथ कि कितना का टोटल खर्चा हमें स्लैब का पड़ा। बाकी फिर जो दूसरा टीन का पड़ेगा वो भी, क्योंकि वो तो ज़्यादा ही पड़ेगा, अभी उससे भी मिस्त्री से बात करेंगे, अभी देख लेंगे। अगर वो भी मटेरियल महंगा आएगा तो तब तो फिर थोड़ा टाइम रुक के करेंगे, और अगर सही रहा तो फिर हम अभी, क्योंकि पता क्या है ना, अभी टाइम बेला पड़ा है। बेला इन द सेंस कि बच्चे भी स्कूल नहीं जाते, हम भी कहीं इधर उधर नहीं गए, फिर ये अपने जॉब के जो है उनको रेगुलर वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो मतलब कई चीज़ें हैं, अभी हम घर पे हैं तो अपनी निगरानी में मतलब करवा देते हैं, ये है चक्कर। और स्लैब का आपको पता है थोड़े टाइम बाद रिसना स्टार्ट हो जाता है, तो ये टीने टूने ये तो डलवानी ही पड़ती हैं। तो जैसे आप आज किया काम, जैसे बाद में किया करना तो पड़ेगा है। चलो बात ये है। बात ही है, कर लेता हूँ। ये कल का ये क्लिप था सरिया लाने से पहले। तो फिर इसके बाद पतिदेव गए मार्केट और सरिया वरिया खरीद के सारा ऑर्डर दे के आए, मतलब उन्होंने फिर घर तक पहुंचा देना था। कई बार ना दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा कि लेबर वाले मिलते नहीं हैं, और आजकल ये सुविधा हुई है कि काम बहुत कम हो रहे हैं ना, तो उस वजह से लेबर वाले फ्री ही हैं, तो ईजिली मिल पा रहे हैं, तब मतलब काम चल रहा है। अदरवाइज़ लेबर ढूंढना भी बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ना आपसे पूछनी है। मैं वीडियो एडिट ही कर रही थी, अभी घास काट के आई और फिर मैंने सोचा चलो अभी माइंड में है, फिर मैं भूल जाऊंगी, आपसे ही पूछ लेती हूँ। मैंने ना बहुतों से डिस्कस किया, जो टीन वाली छत डालते हैं ना, तो मतलब उसमें बारिश पड़ती है या फिर ओले पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है भी टका टक टका टक करके। तो प्लीज़ आप ही बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब जिन्होंने भी डलवाया होगा तो कैसा रहा अभी आपका एक्सपीरियंस, सही रहते हैं वो? या फिर मेरे माइंड में ना एक आइडिया है कि जो स्लेट वाले होते हैं ना, जो थोड़े दिन पहले मम्मी पापा के साथ मैं गई थी, हमारे घर के थोड़ा सा आगे ही है, तो वो घर मैंने आपको दिखाया था थोड़ा सा ही, पर उनका भी वो स्लेट वाला है ना, बहुत प्यारा मुझे वो डिज़ाइन लगा था। तो मेरे माइंड में था कि वैसा वाला हम डलवाएंगे। फिर पतिदेव बोल रहे हैं कि भाई उसका पता नहीं भी कैसा रहेगा कैसा नहीं, बट हाँ उसका ये है कि अगर कभी कुछ हो भी जाता है, जैसे मान लो एक आध स्लेट टूट भी जाएगी, तो उसको रिप्लेस करना ईजी रहता है। तो थोड़ा सा मतलब आप लोग आइडिया दीजिएगा। तो बहुत सारी बातें भैया आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ हो गई है, काफ़ी दिनों के बाद खूब सारी बातें हमने आपके साथ की हैं। आई होप आपको भी ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, और बाकी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और बाकी सनसेट हो चुका है अभी, तो बस इसी के साथ ही आज के ब्लॉग की भी यहीं पे एंडिंग करी हूँ। नमस्कार, थैंक